गौरव जी, देखिए आज का जो विषय है वो इलेक्शन कमीशन और क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया, उसकी बात हो रही है। समय समय पर इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस ब्रीफिंग करता है, मीडिया को बताता है। मीडिया की जिम्मेदारी होती है हर इलेक्शन के समय पे कोई भी अनियमितताएं हैं, कोई भी खामियां हैं, कोई भी चीजें हैं, वो पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करता है। उस पर जो भी एक्शन लिया जाए, जो भी चीजें हों, ये दायित्व बनता है। यहां जो चीजें आई हैं, यदि इतना विरोध हो रहा था, उस पर फैक्ट चेक किया गया, उस पर इतनी चीजें की गई, आपने मीडिया को कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया? भाई, मीडिया किसी पार्टी का बन के तो गया नहीं था कि मैं देख लूं और मुझे फर्जी फॉर्म मिल जाए, फेक फॉर्म मिल जाए। एक जांच के पर्पज से गया। तो ये जो चीजें आ रही हैं, क्या ये नहीं विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं? क्या इस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए थी? राखी जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, अजीत अंजुम मीडिया नहीं है। अजीत अंजुम की एक स्पेसिफिक विशेष विचारधारा है। उनकी विचारधारा गैर राष्ट्रवाद की है, गैर सनातन की है, सनातन विद्रोह की है, और उनकी एक लंबी फहरिस्त रही है कांग्रेस के पक्ष में नैरेटिव को खड़ा करना, एस्टेब्लिश कर। गौरव जी, एक सेकंड गौरव जी, एक मिनट। मैं अमूमन कभी क्रॉस नहीं करती। संस्था है गौरव जी, मैं एक चीज के लिए करेक्ट कर दूं, ये चर्चा अजीत अंजुम पर नहीं हो रही है। पहली चीज, एक मिनट, ये चर्चा अजीत अंजुम पर नहीं हो रही। उसी वीडियो आया, देखिए वीडियो आया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी तो उसको रीपोस्ट करके एक वीडियो दिया। बात मीडिया को लेकर होता है, चाहे अजीत अंजुम जाए, मैं चली जाऊं, कुमार राकेश जी चले जाएं, कोई भी चले जाता। जो वहां के कर्मचारियों ने किया, क्या वो ठीक था? हाँ, आप बोलिए, क्योंकि आपने एकदम कोड करा वो नाम, तो मुझे लगा सिर्फ पर्टिकुलर उस विषय पर चर्चा नहीं है। हाँ, बोलिए। देखिए अजीत, मैं बता देता हूं, अजीत अंजुम एक टूल किट का हिस्सा है, और उसी टूल किट ने चिल्लाना शुरू किया। सोशल मीडिया के माध्यम को स्पष्टीकरण देना पड़ा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ा। और एक स्वायत्त सरकारी संस्था को, एक संवैधानिक संस्था को के काम में अगर आप बीच में बाधा डालते हैं तो दैट मीन्स कि आप अपराध कर रहे हैं, और उस अपराध का दंड आपको भुगतना चाहिए। इसलिए एफआईआर जो हुआ वो बिल्कुल स्पष्ट हुआ, और एक मुस्लिम कर्मचारी कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। और बिहार के अंदर एक असंतोष का वातावरण, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिस तरह से ईवीएम मशीन के खिलाफ ये लोग नैरेटिव स्थापित करते हैं। और आप एक बात बताइए, 2004 के बाद कोई भी, आप देखिए 175% तक मुस्लिम हिंदुओं की आबादी 10 से 12% थी, पर पलायन हुआ हो, लोग दूसरे अर्बनाइज्ड हो गए क्षेत्रों में जाकर के बसे हो, देश के दूसरे राज्यों में बसे हो। इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन आज ये काम कर रहा है और बता रहा है 12 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसमें से कई लोगों के, लाखों लोगों के डुप्लीकेट हैं, दूसरे प्रदेशों में नाम है, पता ही नहीं है, तो क्या ये करेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश का लोकतंत्र घुसपैठियत बांग्लादेश और रोहिंग्याओं का देश नहीं, और पश्चिम बंगाल दिया था कांग्रेस पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने। उस समय कहां यह मीडिया था भाई, जब नवीन चावड़ा को बना दिया गया था इलेक्शन कमीशन सोनिया गांधी के द्वारा, तब ये अजीत अंजुम कहां थे? तब इलेक्शन कमीशन ने प्रॉब्लम नहीं दिखाए थे। चलेगा, न्यायोचित मापदंड चलेगा, निश्चित रूप से आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन सरकारी काम के बीच में जाकर के आप अपना नैरेटिव वार नहीं चला सकते, आप उसके काम में बाधा नहीं डाल सकते। इसलिए आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा, देश अब जागरूक हो चुका है, डिजिटलाइज हो, इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चल जाते हैं। इसलिए आपकी नीयत भी पता चल रही है कि आप करना क्या चाहते हैं। हार का डर अभी से सताने लगा, इसलिए कैसे विद्रोह और विरोध और एक तरह से जाति और सांप्रदायिक हिंसा के आग में झोंका जाए बिहार को, उसका तो नमूना इन लोगों ने, इंडी गठबंधन ने प्रस्तुत कर ही दिया है वहां पर। और उसी टूल किट का, ठीक है गौरव जी, मीडिया इसमें दूर दूर तक नहीं है, ये टूल किट के हिस्से वाले लोग ही हैं सिर्फ जो ये काम कर रहे हैं।